तो आइए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मैं एग्ज़ाम टारगेट ये बुक जो है ना, इससे मैं ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ताकि 10th क्लास के बच्चों को काफ़ी हेल्प मिल सके। ठीक है ना, मेरा टारगेट यही है। और मैं जितने भी इसमें क्वेश्चन है, एक्चुअली ये क्या है कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन इसमें दे रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव मैं क्वेश्चन को अभी सॉल्व करा रहा हूँ। तो अगर आप इच्छुक हैं, ठीक है, मैट्रिक का बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है, अगर तैयारी करना चाहते हैं आप, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहते हैं मैथ का, तो मैं अभी ट्रिगोनोमेट्री चला रहा हूँ, यानी कि त्रिकोणमिति चला रहा हूँ। ठीक है, तो आप चाहें तो मेरा वीडियो देख कर सकते हैं और अपना और हेल्प ले सकते हैं मेरे। ठीक है, तो चलिए अब हम देखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो मैंने अभी तक सॉल्व किया हुआ है, लगभग मैंने 90 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 91 स्टार्ट करेंगे देखना। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखना 91। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 91 देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ बोला यदि कोसेक थीटा इक्वल टू बी बाई ए, तो सेक थीटा का मान है। इसमें से ऑप्शन हमारे को सिलेक्ट करना है। तो चलिए हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन कैसे बन पाएगा। देखिए, कोसेक थीटा इक्वल टू बी बाई ए दिया हुआ है, तो सेक थीटा का मान बोल रहा कि क्या होगा। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पर, और आपको पता होगा लाल काका के बारे में। ठीक है, लाल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, काका हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में लंब हो जाएगा। तो कर्ण बटे में लंब हम यहाँ पर लिख लेंगे, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में लंब हो जाएगा। ठीक है, देखिए कर्ण हमारे पास क्या है, बी है, और लंब हमारे पास क्या है, ए है ना। तो अगर हम निकालते हैं आधार को, तो आधार क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। सेक थीटा इक्वल टू क्या हो पाएगा, आपको पता है क्या, सेक थीटा इक्वल टू क्या हो पाएगा, साइन कोस टेन कोट सेक। सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में आधार हो जाएगा। तो कर्ण हमारे पास तो बी है, और आधार हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। ठीक है, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा हमारे पास सही है। 91 का ऑप्शन हमारे पास ये मिल रहा है। ठीक है ना, तो बी बटे में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अंडर रूट में यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास ए है, लेकिन यहाँ पर बी दे रहा है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर मैं सही कर लूँगा। ठीक है ना, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखना स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 92 को। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 92 बोल रहा कि tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री और डैश दे रहा, यहाँ पर tan 89 डिग्री दे रहा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को समझाते हैं आपको कैसे ये क्वेश्चन बन पाएगा। ठीक है, देखिएगा अगर हम यहाँ से देखना स्टार्ट करें ना, तो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ऐसे बढ़ते 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 यहाँ पर 89 तक आ रहा। हम क्या करेंगे, इस पूरे को हम लोग क्या करेंगे ना, इधर 44 बांट देंगे, 44 इधर हो जाएगा, इधर 44 हो जाएगा, और बीच में क्या बचेगा, एक बचेगा, जो कि 44 44 88 होता है, और एक 89 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बीच में पता है क्या रखेंगे, tan 45 डिग्री को रखेंगे, और आगे रखेंगे ऐसे करके tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, और यहाँ पर क्या रख देंगे, देखिए 89 है ना, इसके ठीक पहले क्या होता है, 88 होता है, इसके ठीक पहले क्या होता है, 87 होता है। तो अब हमने आपको बता दिया। देखिए अब आपको बनाकर दिखाते हैं कैसे बनेगा। जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, tan 1 डिग्री लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan 2 डिग्री, यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan 3 डिग्री, और डैश करके बीच में कहीं डाल देंगे हम लोग tan 45 डिग्री, और फिर आगे इसको बढ़ाएंगे और यहाँ पर लिख लेंगे tan 89 डिग्री। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझा दिया आपको। अब चलिए और भी आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको हम लोग चेंज करेंगे, तो tan 90 माइनस 89 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। फिर बोलेंगे tan 90 माइनस 88 डिग्री, यानी कि क्या हो जाएगा, tan 2 डिग्री हो जाएगा। tan 90 माइनस 87 डिग्री, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर tan 3 डिग्री हो जाएगा। ऐसे लिए डैश लगा देंगे और यहाँ पर लिखेंगे tan 45 डिग्री, और आगे बढ़ा लेंगे, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर tan 89 डिग्री। ठीक है, चलिए यहाँ तक बात समझ गए होंगे लगभग आप, है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, आप बोलेंगे कि cot थीटा होता है। मैं बोलूँगा कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, आप बोलेंगे cot थीटा होता है। ठीक है, थीटा के जगह पर 89 है तो यहाँ पर 89 हो गया, यहाँ पर 88 है तो यहाँ पर 88 हो गया। मैं फिर से पूछता हूँ आपसे कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, आप बोलेंगे cot थीटा होता है, cot 87। ऐसे करके डैश कर देंगे, यहाँ पर tan 45 पे इसको भी लिख देंगे हम लोग, फिर ऐसे करके डैश करेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे tan 89 डिग्री। समझ में आ रहा बात क्या, ठीक है। अब देखिए cot 89 डिग्री यहाँ पर है, तो हम इसको बोल सकते हैं 1 बटे में tan 89 डिग्री।
यहाँ पर cot 88 डिग्री है, ऐसे करके मैं बोल दूंगा tan 88 डिग्री। यहाँ पर cot 87 है तो मैं बोल दूंगा tan 87 डिग्री। और ऐसे करते 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 पता है कहाँ तक पहुँचूंगा मैं, ऐसे करके, यानी कि ये cot आपका हो जाएगा आपका cot 44 तक चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद तो हमारे पास क्या है, tan 45 तो है ही, और यहाँ तक चला जाएगा आपका क्या, 1/में tan 87 आ रहा ना, 1/में tan 86 आ जाएगा। ऐसे करके करते 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 कहाँ चला जाएगा, tan 44 तक, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर tan हम लोग क्या लिखेंगे, tan 45 डिग्री, और आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग क्या करेंगे, tan 89 तक लिख देंगे, ऐसे करके, ठीक है। अब देखिए tan 89 कैंसिल हो जाएगा, समझ गए। ऐसे करके tan 88 होगा, और यहाँ पर इसके ठीक पहले क्या होगा, tan 88 होगा, ये भी दोनों कैंसिल हो जाएगा। tan 87, और यहाँ पर कहीं ना कहीं इसके ठीक आगे क्या होगा, देखिए 89 है ना, इसके पहले 88, इसके पहले 87, ठीक है, ये कैंसिल होते चला जाएगा। और tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, यानी कि सब कुछ कट गया और बीच का जो वैल्यू है ये 1 आ गया। तो सबको अगर हम गुणा करें, यहाँ भी 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, सभी जगह 1 बचा हुआ, क्योंकि कैंसिल सारा हो चुका है 1 टाइम्स में, है ना। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1, ठीक है। मैंने पूरी समझाने की कोशिश की अच्छा से आपको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। हमारे पास 92 में ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही होगा, देख सकते हैं आप, बी हमारे पास आंसर आ चुका है, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी आ गया सही, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन बोला a = 35 डिग्री, तो साइन a इंटू कोसेक a का मान क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर ले लिया हुआ है, तो a = 35 डिग्री, तो यहाँ पर जहाँ भी a मुझे दिखेगा मैं वहाँ पर 35 पुट कर दूंगा, इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोसेक 35 डिग्री, ठीक है। अब चलिए, आपको पता है कि साइन 35, यहाँ पर साइन 35 मैंने यहाँ पर लिख दिया ऐसे करके। कोसेक 35 इक्वल टू क्या होता है, 1 में साइन 35, और साइन 35 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 93 का देख लेते हैं आंसर कौन सा सही है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आ रहा, तो मैं इसको सही कर दूंगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारे लिए सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 को देखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 बोला, यदि 3θ = 90 डिग्री, तो cos θ = क्या होगा, ठीक है। चलिए तो देखना स्टार्ट करते हैं। अब हम ये क्वेश्चन कैसे बन पाएगा, ये तो बहुत ही आसान है। 3 से घटाएंगे 30 3 90, यानी कि θ = क्या आ गया हमारे पास, 30 डिग्री आ गया। तो cos 30 डिग्री, cos θ है ना, तो cos 30 डिग्री बराबर क्या होता है, फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पर जो वैल्यू है इसको मैंने पहले से बताया हुआ है, ठीक है, तो आपको याद भी होगा। cos 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, √3/2 होता है, ठीक है ना। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, √3/2। देखते हैं कि हमारे पास आंसर जो है 94 का वो कौन सा है, √3/2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। चलिए तो हम डाल देते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए 94 हमारा सही हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला कि सेक थीटा प्लस tan थीटा, और यहाँ पर क्या है हमारे पास 1 - sin थीटा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हमको साइन या तो कॉस या तो ऐसे करके ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में हमको लेकर आना है इसका आंसर, ठीक है। तो चलिए लाते हैं। सेक थीटा इक्वल टू, आपको पता है क्या कि क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 में cos थीटा, ठीक है, प्लस tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा में cos थीटा होता है, ठीक है। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया। यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे, 1 - sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको दोनों को अगर एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस क्या होगा, sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर a प्लस बी है, यहाँ पर a माइनस बी है, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, a² - b² हो जाएगा, ठीक है। बटे में क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। आपको पता है क्या कि 1 - sin² थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos² थीटा होता है। बटे में क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ ना, तो cos थीटा केवल बच जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, cos थीटा, ठीक। चलिए देख लेते हैं आंसर हमारा कौन सा सही है। यहाँ पर 95 में 90 क्वेश्चन नंबर 95 में cos थीटा यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या आ गया, सी आ गया, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी हम डाल देते हैं यहाँ पर। अब देखना स्टार्ट करते हैं 96 को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 96 क्या बोला कि 9 tan² अल्फा माइनस 9 sec² अल्फा, इसका आंसर हमारे लिए क्या होगा, ठीक है ना। चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले 9 को और 9 को यहाँ पर कॉमन कर लेंगे, तो क्या बचेगा अंदर में,
टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो, सेक यहाँ पर अल्फा है ना, तो अल्फा बोल देंगे, टेन स्क्वायर अल्फा बचेगा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा बचेगा, ठीक है। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे लिए एक फार्मूला है, ठीक है ना, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, टेन स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा है, तो मैं क्या करूँगा, माइनस कॉमन कर दूंगा, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर अल्फा माइनस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और माइनस 9 इंटू 1 क्या होगा, यानी कि माइनस 9 हो जाएगा। तो हमारे लिए ये वाला आंसर है। देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है, 96 का माइनस जो 9 आया हुआ ये हमारे पास ऑप्शन बी आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या दे रहा, ऑप्शन ए दे रहा। तो मैंने यहाँ पर ऑप्शन अपना मार दिया, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 97 देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 57 ने क्या बोला कि कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये तो बहुत ही आसान है। कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा होता है। कॉट स्क्वायर थीटा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो चलिए हम भी लिख देते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। ये एक फार्मूला है, फार्मूला को आप याद किए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 98 को, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 98 क्या बोला, यानी कि सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा आप क्या होता है आप बताइए। ये होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा हमारे पास कौन सा आंसर है, देख सकते हैं आप यहाँ पर कोसेक थीटा ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है। तो मैंने भी यहाँ पर लिख दिया कोसेक थीटा, ठीक है। ये भी एक फार्मूला है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 99 क्या बोला कि tan 50 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर cot 40 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा हमको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए tan 50 डिग्री को मैं थोड़ा सा ऐसे करके छोड़ देता हूँ, cot यहाँ पर 40 डिग्री है ना, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ cot 90 माइनस 50 डिग्री, क्योंकि 90 में से 50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो tan 50 डिग्री प्लस cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, आप बोलते हैं कि tan थीटा होता है ना। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो tan 50 डिग्री क्या होगा, 2 tan 50 डिग्री, यही हमारा आंसर है। तो देख लेते हैं यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा सही होगा, ठीक है, 2 tan 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 99 हमारे पास कौन सा आंसर होगा, 2 tan 50 डिग्री, ठीक है। तो चलिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी सही हमारे लिए हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 100 बोला कि cos a इंटू टेन ए, इसका आंसर क्या हो पाएगा। तो देखिएगा cos a इंटू टेन ए, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, cos को तो cos ही छोड़ देते हैं, और tan a का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, sin a बटे में cos a होता है। तो cos a से cos a कैंसिल करा देंगे तो sin a हमारे पास आंसर हो गया। देखते हैं कि ऑप्शन हमारे पास कौन सा सही है sin a के लिए, ठीक है। चलिए sin a हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है, तो क्या यहाँ पर बी है, हाँ बिल्कुल है। तो चलिए हमारे लिए क्या हो गया, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 को। यहाँ पर बोला क्वेश्चन कि 4 tan थीटा इक्वल टू 4 tan थीटा इक्वल टू क्या है, 4 है, तो थीटा का मान ज्ञात करना हमको, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर ले लिया, 4 से 4 कैंसिल कराएंगे, और tan थीटा इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर 1 आ गया। हम इसको बोल सकते हैं tan थीटा का किसका मान जो होता है वो 1 होता है। तो आप बोल सकते हैं कि tan 45 डिग्री का मान होता है क्या, यानी कि 1 होता है। तो 1 की जगह पर मैंने tan 45 लिख दिया। तो थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 45। देख सकते हैं tan थीटा मैचिंग कर गया, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 45 डिग्री आ गया, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही है, 101 में हमारे पास कौन सा सही हो गया। तो देखिए थोड़ा सा मैं उसको ऊपर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारे लिए कौन सही हो गया, यानी कि 45 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए क्या हो गया, सही हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 102 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि कोसेक थीटा इक्वल टू 17/8, ठीक है। तो बोला कि tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे ऐसे क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर आपको पता है कि लाल काका का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो लाल काका बना लिए। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या दिया हमारे पास, 17/8 दिया हुआ है। और देखिए कोसेक थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर कर्ण बटे में लंब होता है, जो कि मैंने पहले अभी कुछ देर पहले आपको बताया, तो आपको याद हो गया होगा, ठीक है। फिर से बताता हूँ, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कर्ण बटे में लंब होता है। तो कर्ण बटे में मैंने लंब यहाँ पर लिख लिया। कर्ण की जगह पर जो भी दिया हुआ उसको छाप लेंगे यहाँ पर। लंब की जगह पर यहाँ पर 8 दिया हुआ है, 8 रख लेंगे। अब देखिए अगर हम आधार को निकालना चाहते हैं
तो कंड का स्क्वायर यानी कि 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। 8 का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। ठीक है, तो दोनों घटाएंगे अगर तो क्या बचता है हमारे पास, 9 में से 4 गया कितना होगा, 5 हो जाएगा। 8 में से 6 जाएगा 2 हुआ, 225 हो गया। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 15 आ गया। कितना आ गया, 15। ठीक है, चलिए अब हम इसको निकालते हैं यानी कि tan थीटा जो हमारे पास होगा ना वो क्या होगा। tan थीटा के लिए फॉर्मूला होता है लंब बटे में आधार। लंब हमारे पास क्या है, 8 है, और आधार हमारे पास क्या है, 15 है। तो ये हमारे आंसर हो गया। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारे लिए, 102 का। ठीक है, तो यहाँ पर 8 बटे में 15 आया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर हम लोग बी मार देते हैं यहाँ पर सही। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 103 को। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 45 डिग्री -2 है ना। तो बोल रहा कि इसका आंसर क्या हो पाएगा। देखिए आपको पता होना चाहिए कि सेक जो 45 डिग्री का वैल्यू होता है वो क्या होता है, यानी कि √2 होता है। तो √2 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर है ना, -2। तो देखिए √2 का स्क्वायर क्या होता है, तो आपको तो पता होगा 2 होता है, -2 हो जाएगा। तो 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया 0। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। 103 में 0 किस में आ रहा, ठीक है, तो बी हमारे लिए सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने बी ला दिया, बी ऑप्शन में 0 ला दिया हुआ है। ठीक है ना, तो चलिए बी हमारे लिए सही हो गया। 104 नंबर क्वेश्चन इतना ही स्टार्ट करते हैं आप। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला, 104 में 2 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर बटे में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 2 का 2 लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, बटे में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। इसको दोनों कैंसिल कराएंगे, हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है। 104 में हमारे पास कौन सा सही है, 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 105, क्योंकि मैं 15 क्वेश्चन को बनाता हूँ आपके सामने। ठीक है ना, और आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से इसको देख पा रहे होंगे और सॉल्व करने का पूरा प्रयास करें। ठीक है ना, मेरी वीडियो को पॉज कर दें और फिर इसके बाद बनाना स्टार्ट करें, तो आपके लिए बेहतर साबित होगा। ठीक है, और जितना जल्दी हो सके, आपके लिए बहुत ही कम समय रह गया है, तो मैं चाहूँगा कि बिल्कुल आप ध्यान से मन लगा कर पढ़ें। ठीक है ना, 10 से 12 घंटा आप रोज़ घर पर पढ़ाई करें मन लगा करके, तभी आप बिल्कुल अच्छे मार्क्स को ला सकते हैं। ठीक है, और तभी आपका ज़िंदगी अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लास्ट क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 105 है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 105 हमारे पास बोला कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या होगा। चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको सॉल्व करना हम स्टार्ट करते हैं। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री दे दिया ना, तो साइन 90 लिख देंगे माइनस कॉस 90 लिख देंगे। अब आपको पता है क्या कि साइन 90 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, और कॉस 90 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो एक में से 0 घटा लेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 तो नहीं होगा, 1 ही हो जाएगा। ठीक है, एक में 0 घटाएंगे क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो 1 हमारे पास आंसर हो गया। देखते हैं कि इसका आंसर जो होता है वो कौन सा मैच करता है ऑप्शन। ठीक है, 105 में हमारे पास कहाँ पर है, यहाँ पर है 105। ठीक है ना, तो देखिए आप अच्छा से देख लें, यहाँ पर 105 में A1 है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए सही हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ अच्छा से, ऑप्शन नंबर कौन सा आया था जी, यहाँ पर बी आया था ना, तो बी हम लोग सही कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई भी किसी प्रकार का डाउट अगर होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो में।